हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण मान, मतलब कि इम्पोर्टेंट वैल्यू। और फ्रेंड्स, यहाँ सब जो आपके पेपर हो रहे हैं, नॉर्मली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो एग्जामिनर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना बचे। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो आपका नंबर तो 100% आ जाएगा। बस शर्त मेरी ये है कि आप अपने नोट्स बना लियो। ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अभी आप इस वीडियो को लाइक मत करो। अभी आप वीडियो शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स? और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं इन क्वेश्चन में, बस आप उसे जो देख लियो। नंबर एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखो, प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और इसका मान होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जिसे आप हिंदी में बोलते हो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। क्योंकि आप सभी जानते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है आपका 10⁻3 मीटर या 1000 मीटर। तो इसलिए ये आपका किलोमीटर और ये आपका मीटर है। या तो वहां आपको देगा वो मीटर में या फिर देगा आपको वो किलोमीटर में। ठीक है फ्रेंड्स? और एक आपका आता है इससे जो संबंधित है, वो आपका है कि एक पारसेक की वैल्यू क्या होती है। एक पारसेक ये आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स? और यहां से आपसे ये भी पूछता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या होता है आपका? प्रकाशीय दूरी को मापने की इकाई। तो ये आपका प्रकाशीय दूरी का मात्रक है, प्रकाशीय दूरी। ठीक है फ्रेंड्स? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो ये जो आपकी होती है पारसेक, इसे आप यहां लिख लो, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई आपकी पारसेक है, पारसेक। ठीक है फ्रेंड्स? अब आप इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। सबसे पहला प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, मतलब कि 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। या तो वो ऑप्शन में आपको देगा किलोमीटर में या फिर मीटर में। ठीक है फ्रेंड्स? और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाशीय दूरी की इकाई। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रकाशीय दूरी को किसमें मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। ठीक है फ्रेंड्स? और एक ये पूछता है कि एक पारसेक की वैल्यू क्या होती है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स? बाकी आप सब जानते हो कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील, या तो वहां ऑप्शन में आपको मिलेगा नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील। इसका मान होता है 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स? और एक आपका होता है मील, आपका होता है मील। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स? अब आप यहां देखो, यदि आपसे मील पूछे तो 1.6
किलोमीटर। यदि आपसे पूछे नॉटिकल मील तो 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका एक बैरल। क्वेश्चन ये आता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो ये आपके होते हैं 159 लीटर। तो एक बैरल बराबर 159 लीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका एक न्यूटन। एक न्यूटन क्वेश्चन ये आया कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ऐसे आपसे पूछता कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, बस आप अपने नोट्स बना लियो। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नॉर्मली मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट आपका 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसका मान बताना। ये आपका होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, या आपको वहाँ मिलेगा 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6 होता है। आप सभी जानते हो कि 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6 होता है। या तो ये आपको हिंदी में देगा कि 1 किलोवाट घंटा, या फिर ये आपको ऐसे देगा 1 किलोवाट घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आपको ये ऐसे देगा 1 kWh, इसका मतलब है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका एक अशु शक्ति। क्वेश्चन ये आता है कि एक अशु शक्ति में कितने वाट होते हैं। 740। एक अशु शक्ति में 740 वाट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो शक्ति। क्वेश्चन ये भी आता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। आप सभी जानते हो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो आप इसे यहां लिख लो, शक्ति का मात्रक आपका होता है वाट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आपका बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका एक मोल। एक मोल या एक एवोगैड्रो या फिर एक आवागाद्रो का मान, यह आपका होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कि 6.023 गुना 10 की पावर 23। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे आप जी बोलते हो, इसका मान बताना। इसका होता है 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये देखो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, और एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। और इसे देखो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, या फिर 3.6 मेगा जूल, क्योंकि आप सब जानते हो 10 की पावर 6 बराबर क्या होता है, मेगा। एक अशु शक्ति बराबर 740 वाट, और शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, वाट। एक मोल या एक एवोगैड्रो या एक आवागाद्रो बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, या हिंदी में बोले तो 6.023 गुना 10 की पावर 23।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपका ये न्यूटन, अभी ये आपसे भी ये पूछा था, एक हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो आप इसे लिख लो, ये आपका है बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान बताइए। तो आपका ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही आपका होता है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है आपका 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। ये आपकी होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। एक आपकी होती है वाष्पन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वो आपकी होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। या तो वहाँ चाल देगा या फिर आपको देगा वेग, बात एक ही है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी होती है या तो चाल देगा, कई बार आपको वहाँ देगा वेग। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो आपको की निर्वात में प्रकाश की चाल दो और पूछता आपकी सबसे ज़्यादा है, कांच की और जल की। तो आप इसे लिखो, निर्वात में जल में। ठीक है फ्रेंड्स, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी होती है जल में होती है आपकी 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो आपके हो गए जल में। एक आपकी होती है कांच में, एक आपकी होती है कांच में, वह आपकी होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार देखो। यदि आपसे ये पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, तो ये आपकी होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपसे पूछे कि जल में प्रकाश की चाल, तो ये आपकी होती है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपसे पूछे कांच में, तो ये होती है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि का वेग। तो आपको ये होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आपका प्लांक नियतांक, जिसे आप बोलते हो एच, इसका मान 6.67 गुना 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। ये आपका 34 है। प्लांक नियतांक का मान 6.67 गुना 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसे आप आर बोलते हो, इसका मान है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चंद्रमा का द्रव्यमान। यह आपका होता है 7 गुना 10⁻22 kg, 7 गुना 10⁻22 kg। ये तो आपका होता है चंद्रमा का द्रव्यमान। यदि आपसे ये पूछे कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो आपका ये होता है
6 गुना 10 की पावर 24 kg। ठीक है, 6 गुना 10 की पावर 24 kg। यदि आपसे पूछे सूर्य का द्रव्यमान, यदि आपसे पूछे सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान यह आपका होता है 2 गुना 10 की पावर 30 kg। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देखो, यदि आपसे ये पूछे कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, 7 गुना 10 की पावर 22 किलोग्राम। यदि आपसे पूछे पृथ्वी का 6 गुना 10 की पावर 24 kg मतलब कि किलोग्राम। यदि आपसे पूछे सूर्य का, तो ये आपका होता है 2 गुना 10 की पावर 30 किलोग्राम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था आपका 3-4 महीने पहले कि पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, तो ये आपकी होती है 6.4 गुना 10 की पावर 6, जिसे आप बोलते हो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, या 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर। फ्रेंड्स, जितने मैंने आपको ये मान लिखवाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अब बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे अब बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।